हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशंस आए सभी के सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के। ये वीडियो बायलिंगुअल प्रेफरेबली हिंदी मीडियम में है। अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है आप इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं। हम लोग दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं सारे वीडियोस। लास्ट में मैं रिविजन कराऊंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो याद हो जाए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। ये नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरावने। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, मनोज मुकुंद नरावने के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि एक पोस्ट बनाई गई है नई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आप नाम से पहचानिए कि डिफेंस की बात हो रही है, तो तीनों के तीनों, चाहे वो एयरफोर्स के चीफ हो, चाहे वो आर्मी के चीफ हो, चाहे वो नेवी के चीफ हो, तो वो अब डिफेंस स्टाफ को, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। ये बन गए हैं जनरल बिपिन रावत। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये पहली बार पोस्ट बनाई गई है इंडिया में, आपको याद रखना है, प्लीज भूलिएगा मत। मैंने क्या कहा था? मनोज मुकुंद नरावने चीफ, नेक्स्ट चीफ, न्यू चीफ ऑफ आर्मी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मैंने क्या बताया इनका नाम? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, रैंक 1 ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जेंडर गैप इंडेक्स है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें 2-3 हैं, वन बाय वन जरा लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि नंबर 1 पे कौन रहा, इंडिया का रैंक क्या रहा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन बनाता है जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स बनाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी चाहिए क्योंकि मैं बता दूं आपको, बहुत सेलेक्ट करके क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है आपके एग्जाम्स में आते भी होंगे, फीडबैक अगर आप देते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप प्लीज लिखिए, नोट्स जरूर बनाइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें पहले नंबर पर आइसलैंड रहा। तीसरा क्वेश्चन कि इंडिया का रैंक 112वां, तो 112वां रैंक इंडिया का, भूलिएगा मत। पहला नंबर किसका था? आइसलैंड का। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है ट्रांसजेंडर के लिए, तो ट्रांसजेंडर के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी इंडिया की बनाई जा रही, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए एक अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने खुद इनॉग्रेशन किया है भूजल योजना का। अब नाम से पता लगाइए, अटल भूजल योजना इसका नाम है। अटल भूजल योजना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया है इसे। भूजल से वैसे आप खुद ही पता लगा लेते कि मैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की ही बात कर रही हूँ। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक स्कीम जिसका अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेशन किया है, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन ऐसे आएगा तो वो है अटल भूजल योजना, प्लीज भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10th ऑफ जनवरी। 10th ऑफ जनवरी आपको याद ही रखना है। मुझे बताया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के मुंह से यही निकलता है कि हिंदी दिवस आपने पढ़ा था 14 सितंबर को, तो 10th जनवरी कैसे हो सकता है? आपको याद ये रखना है बच्चों कि अगर मैं बात कर रही हूँ हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस क्या है? हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे में फर्क है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, यहाँ पर हम वर्ल्ड हिंदी डे की बात कर रहे हैं। तो वर्ड जो स्ट्रेस कर रही हूँ जिसपे उसे सुनिए कि वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी लगभग 100%, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट आएगा, ये किससे रिलेटेड है, ये क्या है, ये किस बारे में है? तो आपको बता दूं, जो हर बार ऑपरेशन ट्विस्ट आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे या कहीं पर भी सुन रहे होंगे, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पहले आपको बता दूं। ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही है। क्या है ये? आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन है। आपको ये बताऊं ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, उसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, वही तो है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ऑपरेशन ट्विस्ट का क्या है? तो आंसर ऐसा दिया जा सकता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये भी दिया जा सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोनों ही तरीके से। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शशि थरूर को अभी हाल फिलहाल
एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो शशि थरूर को वो जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो किस किताब के लिए मिला है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने कहा साहित्य अकादमी अवार्ड शशि थरूर को जो मिला है वो उनकी किताब एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए मिला है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए मिला है। किताब का नाम और रेसिपिएंट का नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब्राहम कोशी कमेटी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो ये किससे रिलेटेड है या फिर कौन सी कमेटी इस चीज को हैंडल कर रही है, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्या है अब्राहम कोशी कमेटी? हम यहाँ पे बात करते हैं सेबी की कमेटी। सेबी की कमेटी कौन सी कमेटी? जिसमें इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराया जाए, जिसमें इन्वेस्टर को एजुकेट किया जाए और प्रोटेक्शन दी जाए। सेबीज कमेटी फॉर इन्वेस्टर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। अब ये किसको दे रहे हैं? एक्चुअल में ये इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तभी मैंने कहा ना कि इन्वेस्टर को एजुकेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये सेबी की कमेटी है, ये याद रखिए। और मैंने क्या बताया, इसका नाम क्या है? अब्राहम कोशी से हेड करेंगे, इसीलिए अब्राहम कोशी कमेटी। कौन सी कमेटी है? सेबी की कमेटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ज्यादातर हम क्या क्वेश्चन पढ़ते आते हैं? हम क्वेश्चन पढ़ते आते हैं कि अगर आप स्टार्ट करें तो आप किसी स्टेट की एक कैपिटल बता पाते हो, जो कि ऐसा ही होता है। हम लोग बहुत यूजुअली ऐसी चीज पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर में और काफी टाइम से ये बात चलती आ रही थी कि एक स्टेट है जिसमें प्लान किया जा रहा है कि 3 डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल्स बनाई जाएं इसकी। अब इतना हमें समझ में आ रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड, अगर सेंट्रलाइज्ड है तो केंद्रित है, एक पे ही केंद्रित है। अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया तो हमने कहा इसे बांट दिया, पावर्स को बांट दिया, विभाजन कर दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं डिसेंट्रलाइज कर दिया तो हमने उसका विकेंद्रीकरण कर दिया। यहाँ पर बात समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए अगर हम एक पे केंद्रित रहें और अगर डिसेंट्रलाइज कर दें तीनों के बीच में तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है, ये जो बात चल रही है ये आंध्र प्रदेश की चल रही है, जो अभी कॉन्वर्सेशन में है कि जिसकी 3 डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल्स बनाई जाएंगी टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन वेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी झारखंड में चुनाव हुए। हम जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीट्स मिली, बट हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं हेमंत सोरेन का नाम ले दूं और आप ये समझे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही पूरा का पूरा कैप्चर हो गया और झारखंड में इनकी सरकार बन गई। तो ऐसा नहीं हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ मतलब हेड हेमंत सोरेन बनाए गए चीफ मिनिस्टर झारखंड के। तो क्वेश्चन क्या बनता है, वो किस पार्टी से हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो वो हेमंत सोरेन है। कहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हाल फिलहाल? झारखंड के। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, जो कहाँ के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे परेड होगा, अभी रिपब्लिक डे परेड होगा, हम सब जानते हैं 26 तारीख को होगा। 26 जनवरी 2020 के चीफ गेस्ट की बात कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अब आप लोगों के लिए लगभग 8-9 महीने रेलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि इतने कम आप करंट अफेयर से नहीं काम चलता है। आपको जनवरी से समझिए अगस्त, अक्टूबर, नवंबर तक जो एग्जाम देंगे ये वाले करंट अफेयर्स तब तक आपके काम आएंगे। मैंने कहा 26 जनवरी 2020 को चीफ गेस्ट होंगे जैर बोल्सोनारो। जैर बोल्सोनारो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, आपको नाम भी याद रखना है जैर बोल्सोनारो का। और मैंने क्या कहा, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं जो रिपब्लिक डे पे इस बार 2020 में हमारे यहाँ चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ना अगर मैं बात करूं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो आपको क्या याद रखना है, एक का फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन हम इसे यहाँ पर ये बनाएंगे कि पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीआई का फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई का फुल फॉर्म ये है। अब मैं बात किसकी कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की, सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की, जिसे लॉन्च किया है हाल फिलहाल आरबीआई ने। अब आरबीआई ने बेसिकली इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट तय की है। वो ट्रांजैक्शन लिमिट है बेसिकली 10,000 रुपए। मैंने क्या कहा, आरबीआई ने एक सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है
और इसकी एक लिमिट, एक ट्रांजैक्शन लिमिट तय की है, वो है 10,000 रुपए। लेकिन इसके अलावा देखिए लिमिट का क्वेश्चन बन सकता है इसी पॉइंट में से, इसमें पीपीआई का फुल फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें एक तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। वो तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चों कि अगर आप इसे लोड करना चाह रहे हैं, अब इसमें पैसे डालना चाह रहे हैं, तो आप कितने पैसे डाल पाएंगे? आप हर महीने इसमें 10,000 रुपए लोड कर सकते हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में आप 10,000 रुपए रख सकते हैं, डाल सकते हैं, लोड कर सकते हैं। इसका मतलब आप सालाना पूरे के पूरे साल में 1,20,000 रुपए इसके अंदर डाल सकते हैं। आपको ये याद रखने हैं कि तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑपरेशन ट्विस्ट जितना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने 2 हैट्रिक बनाए। मैंने क्या कहा? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने 2 हैट्रिक बनाए हैं, और जो 2 हैट्रिक बनाए हैं उनमें से जो सेकंड हैट्रिक बनाया है वो हाल फिलहाल में बनाया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कैसे एग्जाम में आएंगे। अभी सिर्फ क्रिकेटर का नाम बता रही हूं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक पहले इंडियन जिन्होंने, जैसे अगर हम बात करें अगर इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो 2 बार हैट्रिक बनाया है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनका नाम है कुलदीप यादव। एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। मैंने कहा पहले इंडियन, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात यहाँ पर हो रही है, जिन्होंने 2 हैट्रिक बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, हम कह रहे हैं कुलदीप यादव उनका नाम है। दूसरी बात, सेकंड वाला जो हैट्रिक था वो हाल फिलहाल का है और ये हम कह रहे हैं ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किसके अगेंस्ट? लास्ट वाला, तो आपको बताना होगा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेकंड वाला हैट्रिक बनाया है कुलदीप यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टुगल के पीएम अभी इंडिया विजिट पे थे हाल फिलहाल, जिनका नाम है एल्बर्ट कोस्टा। एल्बर्ट कोस्टा हाल फिलहाल इंडिया विजिट पर थे। आपको इनका नाम याद रखना है, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये भी याद रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा पीएम ऑफ पोर्टुगल एल्बर्ट कोस्टा। एल्बर्ट कोस्टा पीएम ऑफ पोर्टुगल जो इंडिया विजिट पर थे। नाम नहीं भूलना है, प्लीज याद रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। 4 जनवरी लुई ब्रेल का बर्थडे, बर्थ एनिवर्सरी। तो लुई ब्रेल का बर्थ एनिवर्सरी 4 जनवरी है। उन्हीं की याद में, उन्हीं को कमेमोरेट करते हुए, लुई ब्रेल को कमेमोरेट करते हुए उन्हीं के बर्थडे पर 4 जनवरी को ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमदर्शन एक्सप्रेस। हिमदर्शन एक्सप्रेस चलाई जाएगी, अब अगर मैं बात करूं कालका से शिमला के बीच में, क्योंकि आप तो यही पढ़ रहे होंगे, कहीं आपने क्वेश्चन सुन भी लिया हो तो आपको ये सुनाई देगा कि हिमदर्शन नाम से थोड़ा पता लगाइए ना किस बारे में है ये रेल और क्यों ये स्पेशल है। हिमदर्शन नाम है इसका। कालका से शिमला के बीच में चलाई जाएगी। इन अदर वर्ड्स, मैं दरअसल कहना ये चाह रही हूं कि कालका मतलब हरियाणा, कालका हरियाणा से शिमला हिमाचल प्रदेश तक चलाई जाएगी, ये कहना चाह रही थी। ये पूरा आंसर है। तो कालका कहाँ है? हरियाणा में, और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों के बीच में चलाई जाएगी हिमदर्शन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ जाते हैं। अब है सुंदर पिचई। इनके बारे में क्या बात करनी है? आपने सुना होगा कि ये गूगल के साथ बहुत लंबे टाइम से एसोसिएटेड है, लेकिन आपको ये बता दूं अभी इन्हें सीईओ बनाया गया है। आप कहोगे हमने तो पहले भी यही सुना था। अभी थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि अभी सुंदर पिचाई को सीईओ बनाया गया है गूगल की पेरेंट कंपनी का। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, एंड दैट इज अल्फाबेट। सुंदर पिचाई को सीईओ बनाया गया है गूगल की पेरेंट कंपनी का, और गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड एक्चुअल में एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जो आईसीसी ने, एक इनिशिएटिव आप समझिए कि क्रिकेट फॉर गुड नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम आईसीसी का है, लेकिन आईसीसी ने इंटरनेशनल बॉडी के साथ मिल करके इसे चलाया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस इंटरनेशनल बॉडी के साथ मिल करके आईसीसी ने इसे चलाया है। तो आपको मैं बता दूं ये बेसिकली क्रिकेट फॉर गुड आईसीसी और यूनिसेफ के बीच का इनिशिएटिव है, बीच का प्रोग्राम है। मैं रिवीजन कराना स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत जल्दी से खत्म करूंगी, आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरावने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फिर मैंने बोला था बिपिन रावत है, ये बिपिन रावत।
ये पहली बार पोस्ट बनाई गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे मैंने आपको बताया था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें मैंने बोला था कि इंडिया का रैंक 112वां है, पहले नंबर पर यहाँ पर आइसलैंड रहा था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे बनाता है। थर्ड क्वेश्चन मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी ट्रांसजेंडर के लिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मैंने बोला ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है जो अटल भूजल योजना है। हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद मैंने बोला ऑपरेशन ट्विस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, शशि थरूर की किताब जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अब्राहम कोशी कमेटी जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। जो सेबी की कमेटी है ये आपको याद रखना है जरूर, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद स्टेट्स टू हैव 3 डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल्स, आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी। हेमंत सोरेन जो मैंने बताया चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड जो जेएमएम के है। चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड पर जैर बोल्सोनारो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया जिसकी ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 2 ओडीआई हैट्रिक्स कुलदीप यादव वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था लास्ट वाला। एल्बर्ट कोस्टा पीएम ऑफ पोर्टुगल जो इंडिया विजिट पे थे। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। हिम दर्शन एक्सप्रेस कालका से शिमला के बीच में सुंदर पिचाई सीईओ बन गए हैं अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी के। और इसके बाद लास्ट क्रिकेट फॉर गुड आईसीसी और यूनिसेफ के बीच का प्रोग्राम रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।